नमो नमः। आज की पाठशाला में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत एनसीईआरटी का एकादशा पाठा 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले एक ऐसी प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि थी जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस लेसन में क्या क्या बताया गया है सावित्री बाई फुले के बारे में। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी ऊपर, निर्मित माने बने हुए, चित्र माने चित्र को, पश्यत माने देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। इदम चित्रम यह चित्र, कस्याश्चित माने किसी, पाठशालाया माने पाठशाला का, वर्तते माने लगता है या प्रकट होता है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम यह महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला माने कन्या पाठशाला, लड़कियों की पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका माने एक, शिक्षिका माने शिक्षिका, टीचर, गृहात् घर से, पुस्तकानि पुस्तकाए, आदाय माने लेकर, चलती माने चलती है। एक शिक्षिका महिला टीचर गृहात् घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित, मार्गे माने मार्ग में, कश्चित माने कोई, तस्या माने उस पर किस पे, जो शिक्षिका है उस पर। ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति। ऊपरी माने ऊपर, धूलिम धूल को, कश्चित माने कोई, च और, प्रस्तर खंडान माने पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति माने मारता है। रास्ते में उसके पास धूल मिट्टी तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। किसके ऊपर? उस महिला के ऊपर। परमम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। परमम माने लेकिन, सा वह, सावित्री बाई फुले, स्व माने अपने, दृढ़ निश्चय माने दृढ़ संकल्प को, से, दृढ़ संकल्प से, न माने नहीं, विचलित माने विचलित होती है, नहीं हटती है। स्वविद्यालये कन्याभि सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। तो विद्यालय माने अपने विद्यालय में, कन्याभि कन्याओं के साथ, सविनोदनम माने हंसकर, विनोद के साथ, हंसी मजाक करके, आलपन्ति माने बोलती है, सा अध्यापने संलग्ना भवति और वह पढ़ाने, अध्यापने माने पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। तो वो कैसी है? इतने के बावजूद भी उस पे कोई धूल फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वह अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ती रहती है। वह अपनी स्कूल की लड़कियों से खुशी खुशी बात करके पढ़ाने लगती है। तस्या माने उसका, किसका? सावित्री बाई फुले का, जो टीचर, महिला टीचर है उसका। स्वकीयम अपना, अपना, अध्ययन अपि माने अपना अध्ययन भी, सहैव साथ साथ, प्रचलति माने चलता है, मतलब वो पढ़ाती भी है और साथ साथ अपना अध्ययन भी करती है। केयम महिला, केयम ये दो शब्द मिलके बना है, का प्लस इयम। का स्त्रीलिंग के लिए कौन, इयम माने यह कौन महिला है। अपि यूयम इमाम महिला जानीत। अपि माने क्या, अब यहाँ पे अपि पहले आया है तो ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आया है। अपि क्या, यूयम माने तुम सब, इमाम माने इस महिला को, जानीत जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम थेया। तो इयम एव यह ही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम की है। मतलब ये ही पहली महिला शिक्षिका है जिसने लड़कियों को पढ़ाने के में जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इसका नाम सावित्री बाई फुले है।
ठीक है, समझ में आया। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावम नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत। अब इसमें बता रहे हैं कि उसका सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ। तो 3 जनवरी, तृतीय दिवसे माने तृतीय माने 3, दिवसे माने दिन, तो 3 जनवरी मास से 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगावम नामनी नायव स्थिति गांव में सावित्री अजायत, सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहुतो। उनकी माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी, अभिहुतो माने कह गए हैं। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्षीय देशीया माने 9 वर्ष की आयु में सा उनका ज्योतिबा फुले महोदयन ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता माने विवाह हो गया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। उस समय पर वह उस समय कितने थी? 13, 10 और 3 यानी कि 13 वर्ष कल्प, मात्र 13 वर्ष की थी। उस समय वो मात्र 13 वर्ष की ही थी। यतो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबला समर्थका आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषाम उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही जबकि सा माने वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन? उनके पिताजी, वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसि स्थिता, सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषाम पढ़ने की इच्छा उत्साहम प्राप्तवती प्रबल हो गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। और इतः इसके परम माने बाद में, इसके बाद में साग्रहम आंग्ल भाषा माने साग्रहम माने ग्रहण किया, आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी भाषा का भी, अपि अध्ययनम कृतवती उन्होंने इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबाम महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबाम महोदय के सह साथ में कन्या नाम कृते प्रदेशस्य, कन्या लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य माने राज्य का, प्रथम विद्यालयम आरभत पहला विद्यालय, पहला स्कूल शुरू किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। तदानीम माने उस समय, सा माने वह, केवलम माने केवल, 17 वर्षीय माने 7 और 10 17 वर्ष की थी जिस समय उन्होंने स्कूल शुरू किया। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालय प्रारब्धा। अब बता रहे हैं कि 1851 ईस्वी में उन्होंने अस्पृश्य माने न छूने वाला, अस्पृश्यत्वाद माने छुआछूत के कारण, तिरस्कृत, जो छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय थे, समुदायों की बालिका नाम लड़कियों के लिए कृत्य पृथकतया एक अलग अपरा विद्यालय प्रारब्धा, दूसरा विद्यालय शुरू किया। समाज में जो छुआछूत के कारण जो लड़कियां तिरस्कृत थीं, उन बालिकाओं के लिए एक अलग दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम माने खुलकर विरोधम माने विरोध, अकरोत माने किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया।
विधवानां शिरोमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात नापित मिलिता। विधवाओं के सिर मुड़वाने की परंपरा को खत्म करने के लिए उन्होंने किससे साक्षात्कार किया? नापित मिलिता। नापित माने होता है नाइयों, वह नाइयों से मिले। पहले परंपरा थी कि विधवाओं का सिर मुड़वा दिया जाता था, तो इस परंपरा को खत्म करने के लिए उन्होंने नाइयों से मिली। फलता माने परिणाम स्वरूप केचन नापिता अस्याम ऋणों सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में अपनी भागीदारी छोड़ दी। केचन नापिता अस्याम, कुछ नाइयों ने, अस्याम माने इस ऋणों माने जो परंपरा थी ऋणवादी थी उसमें सहभागिता अत्यजन, सहभागिता छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। एकदा सावित्री, एकदा माने एक बार, सावित्र्या माने सावित्री ने, मार्गे रास्ते में, दृष्टम माने देखा, यत की, कूपम माने कुएं के, निक्सा माने पास में, क्षीण वस्त्रावता माने फटे पुराने कपड़े पहनकर, तथा कथिता निम्न जाति के, काश्चित कुछ, नार्या माने नारियां, जलम पातुम जल के लिए, याचनते मांग रही हैं, जल मांग रही हैं, पानी मांग रही हैं। तो एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुछ नीच जात की महिलाएं फटे पुराने कपड़े पहनकर कुएं के पास पीने के लिए पानी मांग रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, उच्च वर्ग के जो लोग थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कूपात जलोद्रणम अवार्यन, और क्या कर रहे थे, उस कुएं से पानी निकालने से क्या किया? कूपात जलोद्रणम, पानी देने से, कुएं से पानी देने के लिए, अवार्यन माने मना कर दिया, उस कुएं से पानी देने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन न कर सकी। सोढ़ुम ना शक्नोत, सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिया निजग्रहम नीतवती, सा वह उन महिलाओं को, ता स्त्रियां माने उन महिलाओं को, निज ग्रहम अपने घर, नीतवती माने ले गईं। तडागम दर्शित्वा अकथयत, तडागम माने तालाब, दर्शित्वा माने दिखाकर, अकथयत माने कहा, और तालाब दिखाकर कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, मतलब जितना जल पीना है, जितना जल चाहिए वो ले लो। सार्वजनिको अयम तडागा, यह तालाब सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् माने इसमें से, जल ग्रहणे पानी ले जाने के लिए, नास्ति जाति बंधनम कोई जाति का बंधन नहीं है कि ऊंचे लोग ले जाएंगे या नीचे लोग ले जाएंगे, इसमें ले जाने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उन्होंने, तया माने उन्होंने, मनुष्याणाम माने मनुष्य की, समानताया समानता, स्वतंत्रतायाश्चा और स्वतंत्रता के पक्ष में, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा समर्थिता माने उनके पक्ष में हमेशा वकालत की है, उनका पक्ष किया है। तो उन्होंने हमेशा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में वकालत की है या उनका पक्ष लिया है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थाना स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। तो सत्य शोधक मंडल से यानी कि सत्य शोधक मंडल की गतिविधिषु माने गतिविधियों में,
अपि माने भी सावित्री, सावित्री का अतीव सक्रिय, सावित्री अत्यधिक सक्रिय रहती थी। सत्यशोधक, सावित्री सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय रहती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। तो अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य माने उद्देश्य, आसीत माने था, इस मंडल का उद्देश्य था, क्या था? उत्पीड़ितानाम, जो उत्पीड़ित हैं, उत्पीड़ित लोगों को, उनके उत्पीड़ित समुदायों को स्व माने अपने अधिकारान, उनके अपने अधिकार दिलाने, उन्हें उस अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य था। इस मंडल का, इस समुदाय का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों को उनका अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित वती। सावित्री ने अपने प्रशासनिक कौशल से कई संस्थानों का संचालन भी किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले मतलब अकाल पड़ने पर, प्लेग काले महामारी के समय पर, अकाल पड़ने पर और महामारी के समय पर, सा पीड़ित जनानाम उन्होंने पीड़ित जनों की अश्रांतम अविरतम माने बिना रुके और अथक बहुत ज्यादा सेवाम अकरोत् सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और उन्होंने क्या किया? हमेशा सहायता सामग्री की व्यवस्था करने का प्रयास, हमेशा प्रयास किया। सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, तो सहायता सामग्री की व्यवस्था करने में उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। अब इसमें बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। तो महामारी के प्रकोप के समय, महारोग प्रसार काले, एक समय महामारी फैली थी, महामारी के प्रकोप के समय सेवारता, वो सेवा करती हुई, सेवा कार्य में लगी हुई सावित्री, सा माने सावित्री, स्वयं असाध्य रोगेण, वह खुद असाध्य रोग से ग्रस्ता माने पीड़ित हो गई, और 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। सावित्रीबाई फुले साहित्य रचना की दृष्टि से भी बहुत महान हैं। काव्य संकलन द्वयम वर्तते, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर चेती। तो बता रहे हैं उनके दो काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये लेसन पूरा हुआ। आपने सावित्रीबाई फुले के बारे में पूरा विस्तार से जाना। इसके शब्दार्थ हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए और समझ के इनको याद करिए। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज में है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी कुरीतियों का सावित्री खुलकर विरोध करती थी? इसमें उत्तर में लिखेंगे सामाजिक कुरीतीनाम, सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करती थी। के कूपात जलोत्रणम अवार्यन, इसने कुएं से जल देने से मना कर दिया उच्च कक्षाया, उच्च जाति वाले महिलाओं ने। स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती,
अपनी दृढ़ निश्चय से कौन विचलित नहीं हुआ? सावित्रीबाई फुले। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कै मिलिता। विधवाओं के बाल मुड़वाने के लिए, निराकरण के लिए, इस कुप्रथा के निराकरण के लिए वो किससे मिली? तो नाई से। इसके लिए क्या लिखेंगे? नापितय। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। किस प्रदेश में उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला? तो लिखेंगे कासाम कृते। किसके लिए उन्होंने पहला विश्वविद्यालय खोला? तो इसमें लिखेंगे कन्या नाम। कन्याओं के लिए उन्होंने पहला विश्वविद्यालय खोला। इनमें क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहन करती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? स्व ऊपरी धूलिम प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सेकंड क्या है? सावित्रीबाई फुले महोदया पितरो नाम के मासीत। सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? सावित्रीबाई फुलो महोदया पितरो खंडोजी नाम आसीत्। विवाह अनन्तरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई, कैसे और बढ़ी? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? स्वपत्युः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थका आसीत्। उनके पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। जलम पातुम निर्वायमाणां नारीः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। मतलब जल पीने के लिए निर्वायमाणा माने हटाई हुई नारियों को कुत्र माने कहाँ ले गई और किंच क्या कहा, अकथयत माने और क्या कहा। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? जलम पातुम निर्मायमाणाम नार्यः निज गृहम नीतवती। अपने घर ले गई। च तडागम दर्शित्वा अकथयत। तालाब दिखा करके कहा यथे अहम जलम नयत। जितना जल चाहिए उतना ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागा। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इस जल को लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। कासाम संस्थानाम संस्थापनायाम फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। किसकी संस्थाओं के स्थापना के लिए फुलो दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है? तो किसकी है? कि इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रतिजागरणम आसीत्। तस्याद्वयो काव्य संकलनयो नाम्नी के। उनके दो काव्य संकलन के नाम क्या थे? तस्याद्वयो काव्य संकलनयो काव्य फुले सुबोध रत्नाकरम चायस्ता। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर थे। ठीक है। तीसरे में क्या है? रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को अधिकृत करके आप प्रश्न निर्माण करिए। अब हमको इसमें कुछ नहीं देखना है, जो रेखांकित पद है उसी को देख करके हमको प्रश्न बनाना है। रेखांकित पद के प्रश्न बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि रेखांकित पद जिस विभक्ति जिस वचन का हो उसी विभक्ति और वचन का हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना होता है। जैसे पहला क्या है? सावित्री बाई कन्या भी सविनोदनम
आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति इसमें। और इसमें क्या है कि अंडरलाइन कन्याभि पे है, तो इसका प्रश्न भी कि इसमें बने कन्याभि के। अभी सबसे पहले देखते हैं कन्याभि कौन सी विभक्ति और वचन का है। तो कन्याभि तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो हमें जो प्रश्न बनाना है कि सावित्री बाई किसके साथ, तो किसके साथ के लिए हमें क्या आएगा, का तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, का भी। तो सावित्री बाई काफी सविनोदनम आलपंतीध्यापने संलग्ना भवति इसमें। यहाँ क्या लगाएंगे, कन्याभि की जगह का भी। अगला क्या है, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। अब महाराष्ट्र में अंडरलाइन है, तो महाराष्ट्र से क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो इसमें भी हम प्रश्न में क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो क्या लिखेंगे, सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। अगला क्या है, सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। कन्या नाम पे अंडरलाइन है। कन्या नाम क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, सा स्वपतिना सह काम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। अब का षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे तो क्या बनेगा, काम। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता। तो वो क्या, मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में सदैव रहते थे। तो अब मनुष्याणाम पे अंडरलाइन है, मनुष्यों की। तो किसकी, किसके के लिए। अब मनुष्याणाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, तो किसके लिए, क्या प्रश्नवाचक शब्द में क्या षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या आएगा, काम। तो तया काम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता। नेक्स्ट क्या है, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। अब सावित्री पे अंडरलाइन है, ये एक नाम है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या लगाएंगे, साहित्य रचनया अपि, का स्त्रीलिंग है इसलिए क्या लगाएंगे, का महीयते। ठीक है। अगला क्या है, यथा निर्देशम उत्तरम। जैसा निर्देश हो वैसा आप उसका उत्तर लिखिए। पहले में क्या है, इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापद से। वर्तते क्या है, क्रियापद है। और बताना क्या है, कर्त पदम किम। इसका कर्त पद क्या है, कर्ता पद क्या है। तो इस इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। तो इसमें कर्ता पद क्या है, पाठशालाया। तो कर्ता कर्तृ पद क्या हुआ, पाठशालाया। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। उनका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। इसमें विशेष पद बताना है, विशेषण नहीं बताना है, विशेष पद बताना है। तो इसमें दो विशेष पद हैं, स्वकीयम भी और अध्ययनम। तो इसमें विशेष पद क्या है, अध्ययनम, उनका अपना अध्ययन, अध्ययन विशेष पद है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। क्या तुम सब इस महिला को, इन महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। इसमें जो यूयम शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यूयम शब्द छात्रों के लिए प्रयुक्त हुआ। तो क्या लिखेंगे, यूयम इति पदम छात्रेभ्य प्रयुक्तम। सा ताः स्त्रिया निज गृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम। ये जो सा है ये सर्वनाम पद है। कस्य प्रयुक्तम, लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये क्या लिखेंगे, ये सावित्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो लिखेंगे कि सा इति सर्वनाम पदम सावित्री प्रयुक्तम। ठीक है, समझ में आ रहा है। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते इसमें। अब ये
सब विशेषताएं हैं। क्षीण वस्ता, फटे पुराने वस्त्र, कथा तथा कथिता, निम्न जातिया, ये जो शब्द जल नारी, ऐसी नारियां जल लेने के लिए जल मांगती हैं। अत्र नार्या, यहाँ पर नारियां, इति पदस, इस पद का विशेषण पदानि कति, इसके विशेषण पद कितने हैं, का नीचा, और कौन कौन से हैं, इति लिखत, ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अत्र नार्या इति पदस्य चत्वारि विशेषण पदानि, और कौन कौन से हैं, क्षीण वस्त्रावृता, तथा कथिता, निम्न जातीया, काश्चित, ये 4। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, जो नीचे पद दिए हैं इनका आपको वाक्य बनाना है, उन्हीं पद का यूज करके। जैसे पहला है स्वकीयम, स्वकीयम माने होता है अपना, इसका वाक्य क्या बनाएंगे, स्वकीयम कार्यम कुरु, अपना कार्य करो। सविनोदनम, हास्य पूर्वक, सह सविनोदनम आचरति। सक्रिया, क्रियाशील, सा पठेन सक्रियम अस्ति। प्रदेशस्य, प्रदेश की, प्रदेशस्य उन्नति करणीया। मुखरम मतलब स्वतंत्र, स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से या स्पष्ट रूप से, सा मुखरम एव वदति। सर्वथा, सर्वथा माने सदैव या बिल्कुल, सा सर्वथा सत्यम वदति। इस तरीके से आपको वाक्य आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन सब सही और स्पष्ट होने चाहिए। 6 में क्या है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, इसमें भी वही करना है, जो पद दिए हैं उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। जैसे ऊपरी, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। आदानम, विद्याया आदानम क्रियेत। फिर परकीयम, परकीयम वस्तून न स्वीक्रियात, दूसरे की वस्तु को नहीं स्वीकारना चाहिए। विस्मता, अस्माकं जीवने बहूनि विस्मता भवति। व्यक्तिगतम, इदं मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। आरोहा, वृक्षे आरोहा हानिकारः भवति। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अनुसार भी वाक्य को बना सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। अब आपको यहाँ पे कुछ पद दिए हैं नीचे और दूसरे दिए, आपको समानार्थक पद लिखने हैं उनके। जैसे मार्गे अविरतम, अध्यापने अवदानम, यथेष्टम मनसी। मार्गे माने रास्ते में, अविरतम माने लगातार, अध्यापने माने पढ़ना, अध्यापने माने पढ़ाना, अवदानम माने योगदान, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, मनसी माने मन से। अब इनका ये अर्थ है। अब आपको जो पद दिए हैं जो सही लगे, समानार्थक लगे, वैसे ही आपको लिखना है। जैसे शिक्षणे, शिक्षणे का मतलब अध्यापने, समानार्थक पद है। पथि मार्गे, हृदय मनसी, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम, अविरतम। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, 7th एक्सरसाइज में अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत। अब जो पद आपको दिए गए हैं इनके आपको लिंग बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। धूलिम, धूलिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप इनको अच्छे से लिख करके याद करिए। इसके लिए आपको रूप और वचन याद होने चाहिए। नामनी, नामनी नपुंसक लिंग का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपराह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नापितई पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। 7th का 2nd एक्सरसाइज में क्या, उदाहरणम अनुसत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। अब आपको इनसे इनका लकार परिवर्तन करना है। इसके लिए आपको लकारों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
लकारों से संबंधित हमने एक वीडियो भी बनाई है, विस्तार से समझने के लिए आप उसको आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि 5 तरह के लकार होते हैं, लट लकार, लंग लकार, रट लकार, लोट लकार और विदलिंग लकार। एक उदाहरण समझाया गया है, देखिए इसमें कि सा अध्यापने संलग्ना भवति। अब लकार परिवर्तन में केवल क्रिया को बदलना होता है, क्योंकि लकार का प्रयोग क्रिया में किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि क्रिया भवति, ये जो भवति दिया हुआ है आपको इसको देखना है, पहचानना है और फिर इसका परिवर्तन करना है। तो ये भवति क्या है? भवति आता है लट लकार में, ती ता अंति। तो ये भवति, और केवल लकार का कौन सा लकार है उसका पुरुष और वचन देखना है। तो पुरुष कैसे देखते हैं कि मैं और तुम के अलावा और जो कुछ भी होता है वो सब प्रथमा में आता है। तो प्रथमा में मैं और तुम के अलावा सब आता है, और तुम आता है मध्यम पुरुष, हम आता है, हम या मैं आता है उत्तम पुरुष में। ये एक पहचान है। दूसरे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझिए। तो ये भवति लट लकार एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो आपको बनाना है लट लकार में। लट लकार में बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा? प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना होगा लट लकार का। तो लट लकार के रूप कैसे बनते हैं? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति से लग जाता है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप कि सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आपको परिवर्तन करना है, क्रिया देखनी है और किसमें परिवर्तन करना है ये देखना है, फिर उसका पुरुष और वचन देखना है। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सा त्रयोदश वर्ष कल्पा अस्ति। अब इसमें अस्ति लगा है, यानी कि ये लट लकार का है, तो इसको लंग लकार में बदलना है भूतकाल में। तो इसको भूतकाल में बदलने के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? सा त्रयोदश वर्ष कल्पा आसीत। क्या हो जाएगा? अस्ति की जगह आसीत लिख देंगे। महिला तडागात जलम नयंती। अब नयंती लिखा है तो ये लट लकार, अब ये नयंती है तो नयति, नयता, नयंती बहुवचन है। तो इसमें क्या लोट लकार में परिवर्तन करना है, तो इसका भी प्रथम पुरुष और बहुवचन आएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? महिला तडागात जलम नयंतु। लोट लकार के रूप बनाएंगे। ये रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, इसको विधिलिंग में बदलना है, चाहिए अर्थ में। अब ये वयम है तो हम सब है। अब ये उत्तम पुरुष में प्रयोग हुआ है, इससे समझ लीजिए ये उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष पठामा बहुवचन का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे? वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यहाँ क्या आएगा? विधिलिंग का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या आएगा? पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत। अब यूयम आ गया, देखिए ये तुम का प्रयोग मतलब मध्यम पुरुष है। अब ये यहाँ पे मध्यम पुरुष है, तो इसमें इसको लट लकार में बदलना है। तो लट लकार में बदलने के लिए श्या लग जाता है, आपने बताया था आपको। तो यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ आ जाएगा। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति। अब इसको लट लकार का सेंटेंस है, इसको लंग लकार में बदलना है। तो अभी ये क्या है कि प्रथमा पुरुष बहुवचन का है, तो अब हम लंग लकार भी प्रथमा पुरुष बहुवचन का ही लगाएंगे क्रिया में। तो ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको धातु रूप आप याद करिए, उसी से आपको इसको अच्छे से परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेसन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।